हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। इन्वेंट्री चैप्टर में हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना था। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है ए ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर। एक ट्रेडर जो है वो अपना अकाउंट्स का बंद करता है और सर 31st मार्च को ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल 2022 ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू ₹50,000। बोल रहा है किसी कारणवश 31st मार्च को हम लोग स्टॉक नहीं निकाल पाए। हम लोग कब स्टॉक निकाल पाए? 15th अप्रैल 2022 को। और उस दिन उसके गोडाउन में कितने कॉस्ट का सामान पड़ा हुआ है? तो सर 50,000 रुपीज का। मतलब उसे गोडाउन जितना सामान है वो कितने का है? 50,000 का। और ये कब का वैल्यू बता रहा है? सर ये बता रहा है हम लोग को 15th अप्रैल 2022 का। The following facts were established between 31st March and 15th April 2022। बोल रहा है 31st मार्च से 15th अप्रैल के बीच में कुछ घटना घटी है। पहला, सेल्स 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000। नंबर 2, परचेजेस 5,034 इंक्लूडिंग कैश परचेजेस। नंबर 3, सेल्स रिटर्न 1,000। नंबर 4, ऑन 15th मार्च goods of the sale value 10,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 week। बोल रहा है 15th मार्च को 10,000 सेल वैल्यू का सामान भेजे थे सेल और अप्रूवल बेसिस पर। सेल और अप्रूवल में क्या होता है? सर जब तक कस्टमर उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि वो सेल हो गया। हालांकि जब हम कस्टमर को सामान देते हैं अप्रूवल बेसिस पे तब हम लोग तुरंत उसको सेल की तरह बुक कर लेते हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है और उसका अप्रूवल नहीं आता है तो जब समय बीत जाता है तब हम लोग मानते हैं कि सर अगर वो अप्रूवल समय बीतने के बाद भी नहीं देगा तब वो सेल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले ही सामान लौटा देगा तो फिर आपका सेल कैंसिल हो जाएगा, आपको सेल हटाना पड़ेगा। हम बोले हाँ। इसके अलावा सर जब बुक्स क्लोज करते हैं और उस समय तक उसका अप्रूवल नहीं आया होता है तो उस केस में हम लोग अपने सेल्स को कैंसिल करके स्टॉक बढ़ाते हैं। हम बोले बिल्कुल ऐसा करते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। बोल रहा है 40% गुड्स तो वो 10th अप्रैल को लौटा दिया। तो सर 10,000 में 40% मतलब 4,000 गुड्स रिटर्न हो गया। बोले हाँ। बचा कितना होगा? सर 60%, 6,000 अभी भी गुड्स है। अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। और बाकी का जो सामान है उसको अप्रूवल वो दे दिया। मतलब 6,000 रुपया सेल हो गया, 4,000 का सामान वापस आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो सामान हम लोग अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे उसमें से 6,000 का जो सामान है वो बिका है 31st मार्च से अप्रैल के बीच में। हम बोले हाँ 15th अप्रैल के बीच में सेल हुआ है ये भी। और 5th पॉइंट, द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस तो करता ही करता है, वो साथ साथ कंसाइनमेंट का काम भी करता है। मतलब एज एन एजेंट भी काम करता है, दूसरों का माल भी बेच रहा है। बोल रहा है 8,000 कॉस्ट का सामान उसके पास आया था कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च एंड अनदर 50% बाय 15th अप्रैल। बोल रहा है 20% सामान 31st मार्च तक बेच दिए थे, 50% सामान 15th अप्रैल तक बेच दिए। तो सर 50 और 20 70% सामान बिक गया, 30% तो अभी भी मेरे पास होगा। बोले हाँ। सीए साहब कंसाइनमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जो एजेंट होता है उसके पास जो सामान रहता है वो सामान एजेंट का नहीं है, वो किसका है? वो तो है सर कंसाइनर का, जिससे आप लेके आए हैं। जो एजेंट है, जो कंसाइनी है, वो क्या कमाता है? वो कमाता है सिर्फ कमीशन। तो हम बोल रहे हैं हम किसी आदमी से सामान लेके आए, हम बोले कि हम तुम्हारा सामान बेच देंगे, हम तुमसे इतना कमीशन लेंगे। हम बोले कि तुम्हारा सामान हमको दो, हम तुम्हारा सामान बेच देते हैं, बदले में तुम हमको 10% का कमीशन देना। तो हम जो सामान उससे लेकर के आते हैं क्या वो मेरा सामान हो जाता है? नहीं। तो अगर हम वो सामान नहीं बेच पाएंगे तो क्या वो मेरा सामान कहलाएगा? नहीं, वो मेरा सामान कभी नहीं था। अगर वो सामान बच जाएगा तो वो वापस कर देंगे बाद में, वो मेरा स्टॉक नहीं होगा। तो आप सोचिए 70% सामान बिक गया, वो मेरा सेल भी नहीं है। सेल भी किसका है? जिसका लेके आया उसका सेल है, हमको तो बस कमीशन लेना है उससे। और जो 30% नहीं बेच पाए क्या वो मेरा स्टॉक है? नहीं, वो मेरा स्टॉक नहीं है सर, वो भी उसी का स्टॉक है। लेकिन ऊपर में जो 50,000 का वैल्यू है
क्या उसमें ये बचा हुआ सामान 30% इंक्लूड होगा? हम बोले हाँ, क्योंकि हम जो सामान लेके आए हैं वो गोडाउन के अंदर होगा, गोडाउन के अंदर होगा, तो गोडाउन के अंदर तो कंसाइनमेंट का बचा हुआ सामान भी रखा हुआ है, वो भी काउंट हो गया होगा। जब हम लोग अपना स्टॉक निकालेंगे तो क्या ये वाला स्टॉक हटाना पड़ेगा? बिल्कुल। हम बोलेंगे सर ये जो 30% कंसाइनमेंट का सामान है वो आपका स्टॉक नहीं है, वो ठीक है आपके गोडाउन में रखा हुआ है। चलिए आगे आगे बात करें। जो कंसाइनमेंट पे सामान पड़ा हुआ है वो मेरा स्टॉक तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सर 50,000 में वो जो कंसाइनमेंट का 30% वाला स्टॉक है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टॉक निकलेगा। हम बोले बिल्कुल। आइए क्वेश्चन में पढ़े और क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? सेल का 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 22। आपको बोल रहा है कि 31 मार्च 2022 को स्टॉक का वैल्यू बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग इन्वेंट्री में सीखे हैं कि सर हम लोग के पास दो डेट का बात हो रहा है, एक हो रहा है 31 मार्च 22 और एक बात हो रहा है 15 अप्रैल 2022। ध्यान दीजिएगा, इस दिन का स्टॉक का वैल्यू कितना है? हम बोले सर इस दिन का स्टॉक का वैल्यू है 50,000, ये बता दिया है। इस दिन का स्टॉक का वैल्यू हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, क्योंकि सर जो पहले का स्टॉक है वही ओपनिंग होता है, बाद वाला स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग। तो हम लोगों को क्लोजिंग पता है, क्या निकालना है? ओपनिंग। तो हम लोग सीखे थे कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकालते हैं सर, इसमें परचेज जोड़ देते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर देते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो क्या निकलता है? क्लोजिंग। हम बोले कि ओपनिंग से अगर क्लोजिंग निकालना हो तो रूल होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। इसके अलावा कोई ईरर होता है तो ईरर तो हमेशा रेक्टिफाई करना ही पड़ता है। अगर हम बोले कि हमको ओपनिंग बताओ तो रूल क्या हो जाएगा? मैं सर क्लोजिंग में फिर आपको जोड़ना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल और माइनस करना पड़ेगा परचेज, तो क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या जोड़ लेंगे? जो हम लोग सेल किए हैं उसका कॉस्ट। तो दो तरह का सेल है, एक तो डायरेक्ट सेल है, एक है सर आपका अप्रूवल बेसिस का सेल, दो ठो सेल है, और एक है परचेज। तो परचेज क्या कर देंगे? माइनस। इसके अलावा कंसाइनमेंट स्टॉक जो गोडाउन में रखा हुआ है वो मेरा स्टॉक ही नहीं है, वो गलत इंक्लूड किया हुआ है, तो सर उसको भी माइनस करना पड़ेगा। हम बोले आइए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2022, ये गिवन है कितना? 50,000। इसमें क्या ऐड कर देंगे? हम सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट। तो सर देखिए सेल्स दिया हुआ है 41,000 का, सेल्स दिया हुआ है 41 और रिटर्न भी दिया हुआ है माइनस। तो सर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, वो माइनस कर लीजिए तो आपका नेट सेल निकल जाएगा। कितना आया? 40,000। सर आपको तो कॉस्ट माइनस करना है, तो सेल वैल्यू। हम बोले हाँ इसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट क्या बोला है? 20% सेल का। तो सर 40,000 का 20% 8,000, कितना बाहर आएगा? सर एक और सेल है। हम बोले कौन सा? सर एक है सेल ऑन अप्रूवल पे, सेल ऑन अप्रूवल। पढ़िए कितना का था सर? 10,000 का था। पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। 10,000 का सामान हम भेजे थे, उसमें से सर 40% तो वापस कर दिया। हम बोले हाँ 40% वापस आ चुका। तो 31 से 15 मार्च के बीच में सेल कितना हुआ? सिर्फ 6,000 का। हम बोले हाँ सेल ऑन अप्रूवल कितना है? 6,000, 60%। लेकिन सर ये तो सेल वैल्यू पे है, इसमें से भी क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 20%। तो 6,000 20% 1,200। तो इस बीच में दो सेल हुआ था, दोनों सेल को हम जोड़ लिए, तो क्लोजिंग में जोड़ चुके हैं सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे सर। क्या माइनस होगा? एक तो सर परचेजेस,
परचेजिंग में कितना दिया हुआ 5034, और सर एक माइनस होगा जो कंसाइनमेंट का स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, वो माइनस होगा। वो क्यों माइनस होगा? क्योंकि मेरा स्टॉक ही नहीं है। जब हम लोग 15 अप्रैल को अपने गोडाउन में सामान काउंट किए होंगे तो क्या कंसाइनमेंट में जो सामान मेरे पास आया है वो भी काउंट हो गया होगा? ऑफ कोर्स वो भी काउंट हो गया होगा। लेकिन कंसाइनमेंट में जो सामान आता है वो उसके मालिक हम थोड़ी हैं। हम तो किसी से मंगवाए हैं कि लाओ हम बेच देंगे, हमको कमीशन मिल जाएगा। अगर हम सेल करेंगे तो वो सेल भी मेरा नहीं है, इसलिए कंसाइनमेंट में जो सेल हुआ है हम उसको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे, क्योंकि वो सेल मेरा है ही नहीं। वो सेल किसका है? वो सेल तो है जो ओरिजिनल उसका ओनर है, कंसाइनर। लेकिन जो सामान बच जाता है वो तो मेरे गोडाउन में रखा हुआ है। तो हम बोले सर माइनस कीजिए कंसाइनमेंट स्टॉक। पढ़िए कितना है कंसाइनमेंट स्टॉक? सर 8000 का 30%, 30% कैसे आया? 20% मार्च में बेच दिए थे, 50% 15 अप्रैल तक बेच दिए थे, तो 20 प्लस 50 70% सेल हो गया। तो कितना बचा हुआ है? 30%। क्या वो 30% मेरा स्टॉक है? नहीं, घटा दीजिए। 30% ऑफ 8000 तो सर 2400। ये प्लस माइनस करेंगे और क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। किस दिन का? 31 मार्च का। चलिए प्लस माइनस करें, कैलकुलेटर का हेल्प ले। 50 प्लस 32 82,000 प्लस 4800 माइनस 5034 माइनस 2400। सर ये आएगा 79366। दिस इज योर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। यही आपसे पूछा गया था, इस बात को नोट डाउन करिए।